महाराज जी, कभी ये नहीं लगा कि माता पिता की इतने दिनों में कि माता पिता जिन्होंने जन्म दिया 9 महीने तक गर्भ में रख के फिर इस दुनिया में लाए, उनके पास रहना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में उनका सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी भगवत प्रेरणा हुई कि पूरा धराधाम को छोड़ के एक निकल चले नागा बन के बस। हमें तो बचपन में ही मतलब ऐसा लग गया था कि ये जन्मा जन्मांतर के कोई कभी हम पिता इनके कभी ये हमारे पिता। तो ये तो सृष्टि का दौड़ा क्या ये सृष्टि का ऐसा ही नियम है। हमरा सब एखन तीर्थराज प्रयाग में छी और एठान 101 साधु संत हमरा सबके भेट रहल छथि, 101 हठयोगी भेट रहल छथि जे अपन संकल्प के लऽ कऽ अपन सर्वस्व न्यौछावर करबाक लेल तैयार छथि। और एहने एकटा वीडियो बड़ा वायरल भेल छलैए जाहिमे एकटा महात्मा हाथ उठा कऽ अपन हठयोग किछु साधना कऽ रहल छलाह। हालांकि किछु एहन पत्रकार सब छथि जे उल्टा पुल्टा सवाल पूछि कऽ हिनका सबके परेशान करैत छथिन। ई कतौसँ न्यायोचित नहि छै और इहो महात्मा जी के इहो हठयोगी छथि और हिनको जे छै से नौह अहाँ देख सकैत छियनि जे ओहने बढ़ल भरल। हम सहयोगी कहबनि जे कनेक जूम कऽ कऽ पूरा स्क्रीन पर देखाबथि। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिगंबर नागा बाबा हरवंशगिरी नाम है। आपकी उम्र कितनी हो रही है और कितने वर्ष में संन्यास धारण कर लिया आप? 12 साल की अवस्था में करा और अब 57 साल की उम्र है। तो महाराज जी, कभी ये नहीं लगा कि माता पिता की इतने दिनों में कि माता पिता जिन्होंने जन्म दिया 9 महीने तक गर्भ में रख के फिर इस दुनिया में लाए, उनके पास रहना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में उनका सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी भगवत प्रेरणा हुई कि पूरा धराधाम को छोड़ के एक निकल चले नागा बन के बस। हमें तो बचपन में ही मतलब ऐसा लग गया था कि ये जन्मा जन्मांतर के कोई कभी हम पिता इनके कभी ये हमारे पिता। तो ये तो सृष्टि का दौड़ा क्या ये सृष्टि का ऐसा ही नियम है। और संसार में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, तो इसमें कुछ अच्छे कर्म ऐसे कर ले मनुष्य दे ले कि माता ही पिता सब नहीं होते, माता पिता से भी हटके कुछ होता है क्या? तो ये पिता बच्चे के लिए भगवान जरूर होते हैं, परम पिता परमात्मा नहीं। वो परम पिता परमात्मा सबसे भिन्न एक अलग है, उसकी साधना के लिए तो फिर अलग ही जाना पड़े। बिल्कुल, भगवत प्राप्ति के लिए अलग तो जाना ही पड़ता है, लेकिन चाहे हर हो या विष्णु हो, मातृ चरण में तो सबका शीश झुकता है। आप जिनकी आराधना करते हैं, हमारे जो आराध्य हैं, हम सबके जो आराध्य हैं, वो भी प्रथम प्रणाम माँ को ही करते हैं, पिता को ही करते हैं। हाँ, तो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया तो सृष्टि के लिए तो वही भगवान है, उनको हम भी करते हैं। तो ये हठयोग कब से महाराज जी, कब से चल रहा है? 5 साल चल रही है यहाँ में। और हाँ, और इससे पहले मैं 12 साल खड़ेसरी रह चुका हूँ। खड़ा ही रहना है मतलब। और उससे पहले मैं 12 साल भस्मी भी रहता था रमा के। और बाकी पक्कड़ मन मुखी में भी कुछ समय बिताया और गुरु की प्राप्ति हुई, तो इस रूप में ही रहा, त्याग तपस्या में ही ये मेरा। तो महाराज जी, ये 5 साल से हाथ इसी तरह से रखना, ये तो हाथ मृत प्राय हो चुका होगा, इसमें संचार तो नाम मात्र रही होगी। हालांकि मन की जो बात है, जो मन में आपने सोच रखा है, ये पूछना माइक पे या मीडिया में बताना उचित तो नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा कौन सा प्रण है जो मतलब ठान लिए तो ठान लिए? ये हठयोग है और असंभव को करने वाला वो मार्ग है ये, कि असंभव भी संभव हो जाता है। ये हठयोग है। जैसे 4 हठी ही संसार में कहलाती है, त्रियाहट, बालहट, राजहट और योगहट। तो योगहट में आप देख ही रहे हो। और जैसे माता कभी हट कर लेती है अपने स्वामी से, तो फिर वो जो कहती है उसको करना पड़ता है। तो ऐसे ही बालहट में कुछ भी कोई कर लेगा, बच्चा मांग लेगा, वो ला के देना पड़ेगा। और राजहट में उसको संसार में उससे कोई सबसे वो अलग हो जाता है कि राज हटने की जब पिता पुत्र के सामने आ जाए तो राज हटे उसको। तो गद्दी प्राप्त करने के लिए भी
एक राज अटके के वहाँ पे कुछ नहीं मायना रखता है, और वहाँ राज अट के लिए तो सब जायज होता है। ऐसे ही संत जब हठ योगी जब धारणा कर लेता है, ऐसे ही भगवान को स्वीकार करना पड़ता है और उसको काम को आगे आगे वो स्वयं करने लगते हैं। महाराज जी, ये जटा कितनी लंबी है, कितने साल का है ये तपस्या? ये 15-16 साल की हो गई मेरी जटा ये। और लंबाई कितनी होगी? 6-6.5 फीट। 6 साढ़े 6 फीट। तो फिर इसको कैसे धोते हैं? महीना में कितनी बार स्नान होता है? होते हैं 15 दिन में। लेकिन चल सही। जल से ही। हाँ, वहाँ पर किसी भी प्रकार का हम मेडिसन वगैरह ये नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो फिर भस्म या राख या ये सब कुछ? हाँ, ये लगा भी लेते हैं। ये लगा। हाँ, पर उसके बाद में धो देते हैं 10-12 दिन, फिर 15 दिन। तो फिर नित्य क्रिया करने में तो समस्या होती होगी प्रभु, जैसे कि सर को बांधना, या फिर कोई सहयोगी होते हैं या फिर अकेले कर लेते? अपना स्वयं का कर्म तो स्वयं ही करना पड़ेगा, किसी से पूछ के थोड़ी हठ योग किया आपने। क्या? तो ऐसे वो सब काम एक हाथ से ही होते हैं। मैं गाड़ी भी 4 व्हीलर भी चलाता हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है शाम। अच्छा। हाँ, अभी राजस्थान से चल के खुद ही लेके आया। अच्छा, मतलब गाड़ी राजस्थान से स्वयं चला के आए? हाँ, स्वयं चला के आया हूँ। तो गाड़ी में भी हाथ इसी तरह से, तो कोई असुविधा नहीं होती महाराज? कोई असुविधा नहीं होती। अब मैं जब बैठता हूँ, जब उसके गुरु गजानंद को, अपने को इष्ट देव को मनाता हूँ, और मना के बालाजी को याद कर लेता हूँ, गाड़ी चलती रहती है। हम केवल माध्यम बन जाता हूँ, काम वो कर देते हैं। क्या? अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे हैं 1.5 महीने के, तकरीबन 1.5 महीने का ये प्रवास आप लोगों का है, और 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों की यहाँ आने की संभावना है। आप स्वयं योगी हैं और प्रदेश को चला रहे एक योगी हैं, तो ये आपका, मुझे लगता है इससे पहले भी आप कुंभ में आ चुके हैं, तो पहले के कुंभ और अभी जब से योगी जी यहाँ पे सत्तासीन हुए हैं तब का क्या परिवर्तन दिख रहा है? यार, मैं जब आई थी उस समय पे भी करा, और उससे पहले भी जो कुंभ में आई उनको भी किया हूँ। अव्यवस्था होती थी, और आपस में ऐसी कई बार भगदड़ भी पड़ जाती थी, तो कई घटनाएं भी हो जाती थी ऐसी। 2013 में पुल टूटा था, उस समय पे आजम खान को वो बनाया गया था। क्या? तो कितने मरे थे आपको ध्यान होगा, आप लोगों को। क्या? और अब उसके बाद 2019 में भी यहाँ था, और फिर है, तो व्यवस्था आप देख ही रहे होंगे कि देखो किस हिसाब से मेंटेनेंस करा है। और एक योगी जब राजा बन जाएगा तो उसको तो वो तो राजाओं का गुरु होता है। क्या? योगी तो राजाओं का गुरु होता है, तो अब वो ही स्वयं सत्ता पर काबिज होगा, तो राज तो चलाना आता है ना फिर उसको। मतलब आपके हिसाब से जब योगी राजा बन जाए तो राजा और योगी दोनों का एक मिश्रण उनमें हो जाता है और उनको सब कुछ पता होता है। तो इसको सबको मेंटेनेंस करने का संयम बन के कैसे करना है वो योगी को आता है। प्रभु, आपके ही जैसे एक हठयोगी हैं जिनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, कुछ पत्रकारिता के लोग आके उल्टा पुल्टा सवाल पूछ के चले जाते हैं। अभी तक अपने लोगों की जो वार्तालाप हुई है उसमें ऐसा लगा कि हम कुछ आपसे ऐसे सवाल किए हैं जो आपके मार्ग के विरुद्ध हो, जिससे आपको आपके शरीर में तेज ना आए, आप हमें चिमटा से मार के भगाएं यहाँ से। ऐसा तो नहीं आया, हमको तो नहीं लगा, लेकिन कभी हो जाते हैं। क्योंकि इसी वेग में कई हम तो चलो जैसा भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, इसमें दुर्वासा भी कभी कभी आ जाते हैं, और परशुराम भी आ जाते हैं, और अगस्त भी आते हैं, और इसमें ऐसे करके भृगु भी आते हैं जो भगवान नारायण को भी नहीं बख्शे, केवल नेक रोकने पे ही। हाँ, तो यहाँ इस भेग भगवान में सभी है यहाँ। ये कब तक, कितने सालों का संकल्प है प्रभु? 12 साल का है। हाँ, मतलब आप जो इससे पहले 2 हठयोग किए हैं, चाहे वो खरेश्वरी बने या भस्म रमाए, तो 12 साल तक मतलब आप बिना कपड़े के रहे, नागावेश में पूरा रहे? पूरा बिना कपड़े के तो नहीं, वस्त्र तो धारण करना पड़े, क्योंकि सभी मर्यादाएं छीन तो नहीं हो सकते। हमारे में
अलग रहने का भी अधिकार है, लेकिन उसको भी मर्यादित रहने के लिए कहा जाता है हमारे अखाड़ों की तरफ से कि एक चादर शरीर पर रखनी पड़ेगी। तो हमारे गुरुजी भी हैं, श्री दिगंबर हैं, क्योंकि हमने एक माता बहन छोड़ी है तो हमारी एक अनेक माता। हाँ, तो उनकी भी जैसे घर में रखते थे मर्यादा, वैसे बाहर भी रखनी है। और हमारे को समय पर जो शिव के गण हैं, तो और गुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा बनाया है, तो इसके लिए हम जब कुंभ का मेला आता है और उस समय पर अपने गढ़ के रूप में प्रकट होते हैं। तो अभी अगले 7 साल तक ये हाथ ये इसी तरह से इसी अनुरूप आप। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के। आपको भी धन्यवाद है। तो ई देखलहुँ अपने सब जे कोन सहज भाव में और हमरा लगे जते काल बातचीत केला है अहिना हंसैत मुस्कुराइत बात केला है और एठान पूरा बातचीत में कतौ एहन बात नहीं छलै जे हमरा चिमटा से मारि के भगेता। तो जखन अहाँ जई जगह पर जाकर पत्रकारिता करै छियै तो अहाँ के ओई भाव में अपना आप के आना पड़ैत है जे अहाँ किनका से बात करै छियनि और कोन तरह से बात करैत छियनि। जो अहाँ हिनका अनुरूपे बात करबनि तो हमरा नहीं लगैए जे केओ अहाँ के प्रेम छोड़ के अनादर करता। चलैत छै हमरा सब दोसर ठाउन और एहने एहने जे हठयोगी सब छथि जे साधु संत सब छथि तिनका सबसे अपने लोकनि के दर्शन करबैत छी। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।